फादरलैंड की चिंता करने लगे हैं आप लोग। जब इस तरीके का वैश्विक संकट है और इजराइल की हरकत को लेकर अमेरिका परेशान है, इंडिया टीवी इजराइल के खिलाफ की एंकर डांट लगा रहे हैं फोन पर, प्राची का प्रोग्राम से बच रहा है। मुसलमानों को नमस्ते प्राची जी, सबको नमस्ते। धर्म वापसी बात है कि आज ये कांग्रेसी का ऐलान, उसके आधार पर मदरसों पर लगेगा ताला सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी और फादरलैंड खुश होगा। इस संदर्भ में कहा था, मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा था कि जो भारतीय मूल के यहूदी अनुराग ठाकुर का साला गए थे और आज इजराइल के निर्माण में कार्यरत हैं, वो आज भी इजराइल को पीडीए फादरलैंड मानते हैं और भारत को मदरलैंड कहते हैं। प्रधानमंत्री के कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश, तो कांग्रेस का आरोप ही जो है वो फेक न्यूज पर आधारित होता है। दूसरी बात, ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के कन्वीनर विश्व में हमने अनेक युद्ध देखे हैं। भीम आर्मी क्रांतिकारी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर शेख का बयान, इस पर दूसरी बात, सनातनी हिंदू यहाँ पर भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया और सुन्नी मुसलमान और भारत अपनी दें ध्यान। की रक्षा करेगा। भारतवासियों जो 2024 में उनकी रक्षा करेगा और हम शांति के पथ पर हैं। 80-20 की स्थिति को अति शब्दबद्ध करना, ओवर वर्बलाइज करना जो है वो फार्मूले पूरी हो सकती है, क्योंकि के बदले में ये हमारा दायित्व नहीं जो हमारी दूसरी बात 16 संस्थाओं, सामाजिक सेवी संस्थाओं ने की मृत्यु हुई थी डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस पर, उस वक्त भी कांग्रेस ने परेशान कर दिया था कि हम रिएक्ट, जिसमें डॉक्टर शेख को मुख्य अतिथि बना करके सम्मानित किया गया, उसमें मैंने ये फार्मूला पूरे भारत को दिया कि 80-20 के फार्मूले के तोड़ने के लिए 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला उपयुक्त है। 40-40 का मतलब है कि सनातनी गांधीवादी हिंदू और सनातनी गौडसेवादी हिंदू 40-40 में बट जाएं और जो डबल ऑप्शन भारतीय मुसलमान है वो वीटो पावर बन जाए। ये फार्मूला कई स्टेटों में हिंदुत्व के खिलाफ, JNK में, हिमाचल में उस वक्त काम आया। आज एक बार फिर मैं हम बिल्कुल महफूज कर पाए हैं। बाकी देशों की स्थिति देखिए, ये कांग्रेस के जमाने में ये सबसे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आवेदन करता हूँ, उनका आधा से ज्यादा समय और जो लोग में जाता था। हमें देखिए आज की डिप्लोमेसी में कांग्रेस को, जो पार्टियां कांग्रेस को बीजेपी का विकल्प नहीं मानती हैं, उन्होंने भी भारत उनको मैं पॉलिसी की तारीफ की। थोड़ी याद दिलाता हूँ। की बात करते हैं, नपी तुली बहुपक्ष महाराष्ट्र में वो एक सेल्फिशनेस नहीं है, वो हमारी जो है आगे शिवसेना जो कट्टर हिंदुओं की पार्टी थी, उसका क्या हाल हुआ। स्पष्टता से कह रहे हैं कि भारत किसी का साथ नहीं देता। बिहार में आरजेडी जो समाज सेवी का दावा करने वाली सबसे बड़ी पार्टी थी, उसका क्या हुआ। और कलकत्ता में TMC, जिसने कांग्रेस को और पाश्चात्य, जिसको ये पाश्चात्य संस्कृति वाली पार्टी कहते हैं, कम्युनिस्ट, उसको और कांग्रेस को ममता जी ने पछाड़ा और अपने तकब्बर के कारण
पैलेस्टीन पॉलिसी का पहला लाइन आज कि इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टाइन। उनका वही हाल है वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी कि उनकी पार्टी का क्या होगा बात पैलेस्टाइन और इजराइल की नहीं है। ये हम भविष्य सबके दिखाएगा। दोस्त हैं, इजराइल हमारा दोस्त है, अब ईरान रही हमारा दोस्त है, लेबनान हमारा ये प्रोग्राम हम क्या जो चाहते हैं? अमित हम शाह जी चाहते ने, हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाए। मोदी जी ईरान ने शर्त रखी है कि लेबनान पर और अटैक होने चाहिए। जो अटैक हिजबुल्लाह ने बाबा इजराइल के ऊपर किए थे वो मार्च में थे, उसके बाद सारे अटैक बंद हो गए। अब हम ठाकुर, जून के अंदर है। ये 26 साल में मैं बाबा ठाकुर इसलिए कहता हूँ कि एक तरफ से वो मठाधीश हैं, दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री हैं, और तीसरी तरफ से अगर ये युद्ध वो ईरान पीस नहीं करेगा, ईरान मजबूर हो जाएगा मुस्लिम और दूसरी चीज जो अरब मुल्क इस्लाम के घोर विरोधी हैं मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को देता हूँ, वो भी चले जाएंगे और तो उनका डोजर अनएक्सेप्टेबल होगा। इससे लंगड़ा ऑपरेशन दूसरा स्टेट भी बंद हो जाएगा। ये साबित करता है और उनका पक्षपात दिखाता है। मनमोहन सिंह जी, मोदी जी, और ये बात लेना होगा जो मैंने रसूलुल्लाह के दिन की जो AISSJ के जरिए बात की, वो उनको समझ नहीं आई मुसलमानों को। अब ये यूपी में सुन्नी और वहाबी की आपस में लड़ाई कराएंगे, और यदि ओबीसी बिना इंडिया गठबंधन के साथ समझौता किए बगैर सब सीटों का ऐलान करते हैं, तो वो दोबारा फिर कोई शक नहीं कि बीजेपी को जिताएंगे और ये संविधान को बदलेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और मैं उस वक्त अपनी पेटिशन 20011/01/2019 के 7 सूत्रीय अपनी पेटिशन के जरिए जो मैंने मोदी जी महान को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को और उस वक्त के गवर्नर सतपाल मलिक जी को बताया कि जो उग्रवादियों, आतंकवादियों, अलगाववादियों का साथी है वो उग्रवादी है और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है। इसलिए रसूलुल्लाह के दीन में वापस आओ और इन जो मुल्ला के दीन वाले हैं, जो ईमान को बेचने वाले हैं, चाहे बंगाल के हुमायूं कबीर हों, ये बिके हुए हैं। ये अपने ईमान को बेच करके मुसलमानों की शान को, वैदिक इस्लाम को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं और ये बिकाऊ ईमान को बेचने वाले बीजेपी के दलाल हैं। यही पंचायत चुनाव हमारी कंस्टिट्यूएंसी चुरा में देखने में आया। मेरे PDA के 18 सदस्यों में कांग्रेस पार्टी जो है जिला परिषद से लेकर के वार्ड मेंबर तक अपने पताका लहराया और बीजेपी वो शब्द वापस लेंगे या उसको को सरकार का स्टैंड तो नहीं है, नीचा दिखाया। इजराइल को भी मित्र मानती है, ईरान को भी मित्र मानती है, लेबनान को भी मित्र मानती है। आदरणीय सुक्खू जी को एक बार निवेदन फिर करूंगा कि जिस तरीके से आपने बिना मुसलमानों की राय लिए हुए बद अकीदा मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में, इसलिए नहीं बुलाया जाता है क्योंकि हज कमेटियों में, मुस्लिम तंजीमों में
mature standard foreign policy नहीं भर्ती है। किया। मसला कोई भी हो, आप सबसे तो ये explain करने में तो बड़ा जाते हैं विकल्प कि विपक्ष को अगर देश की चिंता नहीं है। बीजेपी को विपक्ष किसी भी situation में बदलने आपसे में कोई भी सवाल ताकत पूछे, रखता है, आप यही बताने में लग जाते हैं वो कि है विपक्ष कांग्रेस। कितना देशद्रोही है। अभी जयराम रमेश कांग्रेस जी से का कायद सीधा है, simple सा है। भीतर घाती कांग्रेसियों को पार्लियामेंट कहा था, दोगले, आप अपना stand clear करिए कि बिकाऊ, जयराम जो कर रहा है speech talk के दौरान, झूठे ठीक है कि नहीं? कांग्रेसियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए Expect करना। और प्राची जी जिला सबसे पहले तो मैंने स्पष्ट कर दिया परिषद के अध्यक्ष फादरलैंड नहीं कहा है, तो ये कांग्रेस फेक न्यूज है। दूसरी बात जो है, देखिए भारत मित्र के जो है जीते कई देशों के साथ है, लेकिन लोगों आज में पिछले 3-4 वर्षों में हमने देखा है जिस प्रकार से एक युद्ध उनसे का दौर बनाया चल रहा जाए। है, हम हर बार जो हमारे है, हर चंबा बार एक अटैक की के चुरा बाद हम कंस्टिट्यूएंसी नहीं रुकना चाहते। जिसमें हमने अभियान चलाया प्रधानमंत्री पंचायत ने चुनाव के दौरान, नतीजा हमारे पक्ष में आया। हमारी योग्य लड़की रजनी जी जसौरगढ़ से चुनाव जीती हैं और हमारे दूसरे वार्ड से आपके अपने सुबह का भूला शाम को जो घर आया उसको भी हमने अपना बनाया और उसकी पत्नी भी। अंशु जी आपके पास आऊंगी। अब्बास जी, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस कुछ ऐसा कर रही है जिला परिषद की सीट को जीता। हमने देखा कि कांग्रेस जिस तरीके से मैंने उस वक्त आपको ऑडियो और वीडियो, जब हर्ष महाजन समाजवादी पार्टी का के पक्ष में यहाँ दल्ले और मुल्लों या किसी भी विचार या विचार के और सुल्ला कुल्ली मुसलमानों, लेकिन यहाँ देखिए जाली महत्वपूर्ण बात है जो हमारे सनातनी में है। सबसे महत्वपूर्ण बात गौरसेवादी हिंदुओं ने मिडिल ईस्ट में पीस होने जा रहा था, ऐसे समय अगर हमारे होता है तो आप समझिए कितना बड़ा लॉस हो सकता है हमें। और हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, जिसका मैं और उसका जो रिफाइनिंग कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली हमारे देश सीनियर वाइस चेयरमैन होने वाला था। अगर और मुख्य से हट जाता है तो हम ईरान का तेल खरीद पाएंगे, सलाहकार था, बहुत कम दामों पे है। और मगर बात ये कि वो भारतीय रुपए उसको जिसमें ये सबसे बड़ा हमारा वो था कि इसका सदस्य भी गैर मुस्लिम नहीं बन सकता, मगर वो जो अध्यक्ष, जाली अध्यक्ष जिसको मैं मानता हूँ, एक वकील जिसने नकरोड़ में एक जलसा कराया और मुझे उसमें अपने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के दिवस पर 26 जनवरी को गुप्त तौर पर हर्ष महाजन के पक्ष में सब लोगों को दिखाया। मैं उनका तमाशा देखता रहा और मैंने यही कहा कि मुझे भी, मैं पत्रकारों को कहा कि मेरा इंटरव्यू लाया जाए। मैं आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की एक बात सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे अब नज़र कम आ रहा है। मैं तुम्हारी शक्लें देखने नहीं आया, यही कहा था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जब वो पेवंद वाली अपनी शेरवानी पहन करके एक मीटिंग में जाने लगे और उनके सेक्रेटरी ने, जो HAS IAS थे, उन्होंने बताया कि सर अब आप एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं और अब ये शेरवानी बदल लो, इसमें पेवंद लगी हुई है। आपने गुस्से में उनको कहा कि लोग मुझे सुनने आएंगे, मेरी शेरवानी को देखने नहीं आएंगे। आज भी मैं सभी कांग्रेसियों को, असली कांग्रेसियों को, असली सनातनियों को ये आवेदन करता हूँ कि मत डरें। मेरे YouTube चैनल HHAQ को सब्सक्राइब करें
लेकिन और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस मेरे में 17 मुसलमानों फतवों की पर चिंता है तो उन्हें फिलिस्तीन वर्ल्ड मुसलमानों के की, आलिम लेबनान की, सीरिया के मुसलमानों की चिंता आचार्य पहले हो जाती है। और बहस अपने कराएं। देश में जो मुसलमान अगर परेशान है, एक भी संख्या कमेटी की ये मेरा बात कहती है ना कि 90% भारतीय मुसलमान आज भी संविधान, मस्जिद में कुरान पाकिस्तान और नबी और की इतने जुबान साल से दिया कांग्रेस हुआ की सत्ता होने के बाद, इतने फतवा साल उनके सेवाकाल होने के बाद उन्होंने मुसलमानों गलत के लिए कुछ नहीं किया। निकल किसी जाए भी पॉलिटिकल तो मैं पार्टी को अपना अपने देश के मुसलमानों की सिर चिंता नहीं है। कटाऊंगा सिर्फ विदेशों में क्या और हो रहा है उनके उसको पाँव में संभाल करके यहाँ के रखकर मुसलमानों को या तो ये इत्तेफाक बताऊंगा करना है या डराना है कि ना या कि ये कहना ना है कि हम अहल की तुम्हारे नेता हैं, इक्तदा हमें वोट देना, ये वोट सर बैंक सजदे में पॉलिटिक्स आप कटा कब तक दिया। करेंगे? यूनिफॉर्म इसी सिविल को कोड के साथ कहते हैं चलेगा शेख ये। अकीदा। जब हम कहते हैं कि कॉमन सिविल लॉ ले आइए, इमाम भारत के हुसैन मुसलमान ने बच्चियों को हमें ये जैसे बता तलाक, दिया। तलाक हसन, तलाक एहसन, यही है मिस्यार कि निकाह, जो हलाला, इन सब सनातन चीजों को के बचाइए, संत के तभी कातिल इंशाअल्लाह हैं, वो एक दिन भारत की प्रधानमंत्री 1925 बनेगी। के लेकिन कॉमन अपने सिविल लॉ संकल्प किसको को नहीं चाहिए? दोहरा रहे ये हैं चाहते हैं कि मुसलमान और कमजोर मुसलमानों रहे। को ये चाहते हैं कि मुसलमान डरा रहे और हमेशा डरा अपना रहे बेशक हैं। मानता रहे। मैं तो हमेशा ये सवाल पूछती हूँ कि 140 करोड़ पॉपुलेशन में 20 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान है भारत में आज। कौन सी परिभाषा के हिसाब से हम अल्पसंख्यक हैं? हमें माइनॉरिटी बोल के अल्पसंख्यक बोलकर हमारे ही देश से मुख्य धारा से तोड़ा जाता है। अरे पहले उसकी चिंता करिए भाई। देश में हिंदू मुसलमान की खाई बढ़ रही है, देश में एक दूसरे में मिसट्रस्ट हो रहा है, सामाजिक समन्वय टूट रहा है। फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रही है। में क्या हो रहा है मैं आपको बता आप सकती हूँ, लोगों के क्योंकि मैं खुद इस इजराइल की इंडिया होकर आई टीवी हूँ। ने जो मुझे नहीं पता यहाँ पर पैनल में बैठे हुए कितने उस लोग संकल्प इजराइल को गए हैं। पिछले साल जनवरी में मैं 1925 इजराइल में गई जो थी। मैं खुदा आरएसएस आपको ने कहना लिया चाहती हूँ, था बच्चा उसको चाहे पूरा फिलिस्तीन करने का का मरे, बच्चा चाहे जो इजराइल का आपने मरे, वो सरासर गलत है। और इसीलिए भारत मीडिया में ने हमेशा ये रहता है कि जब हम कहते हैं कि we stand मोदी with मीडिया, Palestine, गोदी तो मीडिया, हमारा भोगी मतलब होता है मीडिया कि बेगुनाह फिलिस्तीनी और बच्चे को रोगी मारने मीडिया चाहिए। और जब हम कहते हैं कि ने इजराइल is ये जो Israel, प्रचार तो हम चलाया इस है चीज को acknowledge करते हैं कि ये इजराइल 80-20 कोई कराने यहूदी का देश फार्मूला अपने है। चारों तरफ से जिस घिरा हुआ है। फार्मूले के चारों लिए fronts पे वो मैं आतंकवाद ओवैसी फैला जी रहा को है। एक बार फिर कहूँगा देश कि के आप युवाओं को बैरिस्टर हैं, एमनेस्टी है, 3 साल आर्मी में आप सर्विस देना, अपने आप को जो नबी की हमारे जमात साथ का साथ में मानते डिनर हैं, कर रहा है, और मगर अगर जब सुबह आप चलता है अगले दिन कि उसको combat उस करने विकल्प आजादी के का बड़ा लड़ने के लिए खिलाफ आज बात तक करते उनके हैं, युवाओं यानी को लड़ना पड़ता है। बीजेपी का दूसरा विकल्प, बाकी पार्टियां सब बीजेपी निगल जाएगी, मगर कांग्रेस ही है जो भारतीय संविधान को और मुसलमान को और कुरान को बचाएगी। ये आप पक्का मान लें। अगर आपको होश नहीं आई तो मुसलमानों को, जो AISSJ का मुसलमान है, उसको शहीद होना पड़ेगा और उसके अकीदे पर चलने वालों को रोना पड़ेगा। इसलिए अरशद मदनी, ओवैसी और तबलीगुल जमात, जमीयतुल उलमाए हिंद यूपी में ध्यान दें और रसूलुल्लाह के दीन में शामिल हो करके मुसलमान के लिए भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से बयान दें। मेरी इस अपील को मंजूर करें। सुखू जी जरूर खुद जिला अध्यक्ष बनाने के लिए हमारी योग्य दो जो जीती हैं चुरा कंस्टिट्यूंसी से, वही PDA की सही उम्मीदवार हैं और वही कांग्रेस की नैया को पार कर सकती हैं। दोगले कांग्रेसियों के और झूठे मुसलमानों की बातों में न आए और जिला के चेयरमैन बनाने के लिए हस्तक्षेप करें। जिन लोगों को मुझसे बात करनी हो वो 8894655766 पर बात करें, क्योंकि मैं आपकी मैसेज को पढ़ नहीं सकता। फिजिकली मैं आपके बीच में आ नहीं सकता अपनी बीमारी के कारण, इसलिए मुझसे विजुअल बात करें।
मेरे फिर एक बार निवेदन करूंगा कि HHAQ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भारतीय संविधान, अपने ईमान और वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के बयान को याद करें। कयामत जरूर आएगी और वो इस्लाम के बागियों को आगे लाएगी और कत्लो गारत कराएगी जो हिंदू मुसलमान में होगी। ये अंधभक्त हिंदुओं में और तालिबानियों में जंग होगी और हमारे अकीदे वाला शांति में रहेगा और अपने संविधान की बात कहेगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।